Good evening. Here is King Dev. My name is Amardeep. Today I will show you how to go abroad for further studies. Europe, Malta. आज आपको बताया जाएगा कि यूरोप में स्टडी वीज़ा कैसे लेना है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं बाहर जाने के लिए। जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको पता ही है कुछ एजेंट बोलते हैं कि आपको ना रशिया भेज दे या फिर यूक्रेन भेज देते हैं, तो उनसे आगे आपको शेंगन में एंट्री दिलवा देंगे। जो रशिया यूक्रेन है उनका स्टडी वीज़ा आता है, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन में आते हैं, जो शेंगन में नहीं आते, वो बोलते हैं कि आपको 6 मंथ आप ज़रा रह लो तो आपको शेंगन में एंट्री दिलवा देंगे, TRC कार्ड मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। पहली बात, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको आपकी बस फ़ीस ही निकलेगी, वो भी बहुत मुश्किल से फ़ीस ही निकलेगी। आप तो शेंगन में एंट्री भूल जाओ यूक्रेन से और रशिया से। तो हाँ, कोई अदर वे होगा, लेकिन स्टडी वीज़े से आपकी एंट्री नहीं होगी। जब तक आपकी पूरी स्टडी नहीं कंप्लीट होती तब तक आपकी से एंट्री नहीं होगी। अब हम बात करते हैं माल्टा की, जो कि शेंगन के बीच में आता है, शेंगन एरिया के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं उसके माल्टा के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है और क्या प्रोसीजर है उनका। तो सबसे पहले कि बच्चे को +2 में मिनिमम 50% होने चाहिए, और इसमें आइलेट्स और PT की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइलेट्स और PT की रिक्वायरमेंट नहीं है, 50% +2 में होने चाहिए। और इसका गैप चल जाता है 2-3 साल का। अगर बच्चे का कोई गैप है, ज़्यादा गैप है, फिर उसको गैप के लिए एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है कि इतने गैप पे बच्चे ने क्या किया। और कोई इसमें किन किन सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है इसमें आपकी पड़ती है। सबसे पहले आपके पास 10th और +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई भी बोर्ड हो, चाहे पंजाब बोर्ड, CBSE या ICSE बोर्ड हो। और सेकंड पड़ती है आपको LOR लेटर लोड पड़ती है, और आपको साथ में चाहिए MOR जो मीडियम ऑफ इंट्रैक्शन, और LOR भी आती है अपनी स्कूल की, जो 10th और +2 का स्कूल की जो लेटर होती है, दोनों को हमको लेनी होती है। और साथ में आपकी चलती है जो पासपोर्ट ऑफिस से PCC मिलती है, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट, और पासपोर्ट चाहिए और अपनी फ़ोटोग्राफ्स। ठीक है। और ये जो माल्टा का वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, वो हम डायरेक्टली इंडिया से ही अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ फिर फर्दर कंट्रीज़ में जाने के बाद ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली हो सकता है जहाँ कंट्रीज़ में जाके होता है। नहीं, जो माल्टा का स्टडी वीज़ा है जो तो हम डायरेक्टली इंडिया से ही अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि हमारे 2 फ्रेंड थे जिनका हमने अप्लाई करवा के दिया है, तो उनका तो आपको पता है कि वीज़ा आ गया, आपने खुद देखा है। तो इंडिया से ही, जिस कंट्री में आप रहते हो, ज़्यादातर स्टूडेंट जाते हैं इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से माल्टा के लिए, क्योंकि माल्टा का थोड़ा कॉस्ट कम है, लाइक जर्मनी, फ्रांस और इटली से। क्योंकि इनमें से आपको ब्लॉक का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है 9,26,000 का, और इसमें कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं है, आपको सीधी फ़ीस पे करनी होती है। और इसमें 2 इंटरव्यू आती हैं, वो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, आपको बताया था। जैसे कि मेरा भी ड्रीम था अभी मैं कनाडा जाऊँ। अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट पंजाबीज एंड इंडियंस आर required to go to Canada. Go to Canada. Dream go to Yeah. Canada, and my also dream I'm go to Canada, and he is my friend Amardeep Singh, and इन्होंने मेरे को बोला कि आप यूरोप क्यों नहीं जाते, वहाँ पे आप अपना अप्लाई क्यों नहीं करते, जबकि कनाडा से बेटर यूरोप है। देन मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस दिया इस बात पे भी हाँ, फर्दर स्टडीज़ के लिए, फॉर सेटलमेंट के लिए मैं यूरोप क्यों नहीं चला जाता। देन अभी मैंने अप्लाई किया है, आई थिंक सो विद इन 1 and 2 months मेरा वीज़ा आने वाला है। और आप सबको ये तो पता ही होगा कि यूरोप के हम शेंगन कंट्री का एक भी कंट्री का वीज़ा लेते हैं, और हमको 26 कंट्री बीच में इंक्लूड होती हैं, बाय एयर या फिर बाय बस, बाय अपनी कार, जो ओन कार हो, हम उसमें कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, जो 26 कंट्री है, हम कहीं भी विज़िट कर सकते हैं एक वीज़े से। और वहाँ पे PR का क्या प्रोसीजर होता है, और हम वहाँ पे अपनी सेटलमेंट कैसे कर देते हैं। जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स का ये होता है कि उनको स्टडी के बारे में इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनको होता है भी अपनी लाइफ सेट करनी है, अपना फ्यूचर सेट करना है। जैसे मी आल्सो भी मेरे को है फ्यूचर सेट करना है,
क्योंकि कोई भी अपना घर छोड़ के, अब इंडिया छोड़ के, जहाँ अपना शहर छोड़ के नहीं जाना चाहता, अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहता, वो इसीलिए जाता है कि वो वहाँ पे सेटल हो और अपनी फैमिली को भी हैप्पी रख सके। सो हाउ टू अप्लाई PR? सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूं, अगर आपको माल्टा की PR चाहिए, देखो हम यहाँ पे झूठ कोई नहीं बोलते, जो सच है वही बताएंगे। माल्टा या फिर जर्मनी, फ्रांस की, इनकी PR मिलती है, तकरीबन 10 साल लग जाते हैं इनका पासपोर्ट लेने के लिए, 10 साल लग जाते हैं। अगर आप चाहें कि आपको जल्दी PR चाहिए, आपकी अगर 2 ईयर का डिप्लोमा है या फिर 3 ईयर की आपकी बैचलर डिग्री है, तो आप इसको फिनिश करके आप पुर्तगाल जा सकते हो। पुर्तगाल के पेपर ऑलवेज़ खुले रहते हैं, ओपन ही होते हैं। आप एक नंबर पे पुर्तगाल जाओ, आप एक नंबर में एंट्री शो करो और अपना रेजिडेंस, जहाँ पर आप होटल लोगे या फिर आप कुछ हॉस्टल वगैरह जहाँ शेयरिंग अपार्टमेंट लोगे किसी के साथ, उसका एड्रेस प्रूफ लेके आप अप्लाई कर सकते हो TRC। और 1 ईयर या फिर 1.5 साल में आपको TRC मिल जाती है, वो भी 2 सालों की TRC मिलती है। उसके ऊपर आप अपने फैमिली के मेंबर को भी बुला सकते हो। और जब आपकी 2 साल की TRC कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आपको शिप पे जाना पड़ता है फिंगरप्रिंट देने, और उसके बाद फिर आपको 2 साल की और TRC मिलती है। उसके बाद आपको सीधा 5 ईयर बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है पुर्तगाल का, जिसके ऊपर आपको बहुत कंट्रियाँ वीज़ा ऑन अराइवल हो जाती हैं। 180 से प्लस आपको वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री हो जाती है। शेंगन एरिया तो आपको होगा ही होगा, और साथ में और भी कंट्रियाँ वीज़ा ऑन अराइवल हो जाती हैं। ठीक है जी। और जैसे कि स्टूडेंट्स की ज़्यादा यही बात होती है कि वहाँ पे हमें स्टडी करनी ही पड़ेगी जाके, या फिर हम उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं? जो तो वैसे तो बच्चे की अपनी है हैबिट के, बच्चा क्या करना चाहता है। कुछ बच्चों को आता है कि हमने बस जाके अपना फ्यूचर सेट करना है, पैसे कमाने हैं, और कुछ बच्चों को आता है कि हमने स्टडी से फ्यूचर सेट करना है। तो थोड़ा सा इसका हो जाता है, जो बच्चा, आपको खुद समझो कि जो +2 वाला बच्चा है उसको थोड़ी कम पैसे में जॉब मिलेगी, और जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा है उसको थोड़े ज़्यादा पैसे में जॉब मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। आई होप यू आर फिट एंड फाइन. Bye bye guys. बाय बाय।